एक काम करेंगे, पोस्टमैन से सवाल करेंगे, पोस्टमैन से। बंद करो, बंद करो, टीएमसी हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, टीएमसी हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, टीएमसी हॉस्पिटल बंद करो, हमारी जानों से खेलने वाले को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टीएमसी हॉस्पिटल बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, मौत का अड्डा। एक मिनट भाई को वोट देके जीता है, लोग वोट देके जीता है भाई साहब, वो लोग वोट देके जीता है ना। अरे अपनी चीजें खराब वाले की बात नहीं है, लोग वोट देके भैया क्या बात हुई है, अपनी चीजें खराब पब्लिक दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। हम इस वक्त खड़े हुए हैं MM वैली के स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान हॉस्पिटल के बाहर। इस हॉस्पिटल को लेकर हमेशा से शिकायतें रही, हमेशा से ये विवादों में गुजारा। परसों डिलीवरी के दौरान एक महिला की यहाँ पर मौत हो गई। शिकायत यह है कि उस महिला की ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उसके परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया और ऐन मौके पर कहा गया कि आप इन्हें लेकर शिवाजी अस्पताल जाइए। जब वो लोग उस इमरजेंसी हालत में उस महिला को शिवाजी अस्पताल जाने के लिए निकले तो यहाँ पर एम्बुलेंस तो मौजूद थी, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था। जब देरी हुई तो उस महिला के पति ने लोगों के हाथ जोड़े कि अगर किसी को एम्बुलेंस चलाना आती है तो वो मेहरबानी करे, एम्बुलेंस चलाए और मेरी पत्नी की जान बचा ले। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर उस महिला की मौत हो गई। और उस महिला को पहले एक 3 साल की बच्ची है और जो छोटा बच्चा वो एक छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। जिसके बाद में यहाँ पर काफी हंगामा हुआ है। ये पहला मामला नहीं है शिवाजी अस्पताल भेजना और वहां पर फिर इस तरह से डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो जाना। इससे पहले भी एक महिला की ट्रैफिक में फंसकर मौत हो गई थी। यहाँ पर जब सुविधाएं नहीं है तो आपने अस्पताल शुरू ही क्यों किया? जब सवाल पूछा जाता है तो काफी तीखे जवाब मिलते हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल। ऐसी कई मशीनें हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सड़ रही हैं, जिन्हें जंग लग रहा है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं है। मैटरनिटी की सुविधा जो कि पहली प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो शहर की महिलाओं से जो यहाँ पर अपना नाम लिखवाना चाहती है डिलीवरी के लिए, तो उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो फिलहाल तो इस हॉस्पिटल में आप आइए नहीं, क्योंकि शहर के सभी नेताओं का सामान्य तौर पर अब यही मांगनी है उनकी कि यहाँ पर जब तक पूरी तरह से सुविधाएं शुरू नहीं हो जाती तब तक इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। आज यहाँ पर काफी हंगामा हुआ, सत्ताधारी पक्ष और अपोजिशन के बीच में यहाँ पर काफी तीखी बहस देखने को मिली और शायद और 2-3 दिनों तक ये अखाड़ा बना रहेगा। यहाँ पर लोग आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, अपना नाम करेंगे कि हमने हॉस्पिटल की आवाज उठाई, लेकिन वही ढाक के 3 पात रहने वाले। तो बराए मेहरबानी सियासत में अपना पड़े और सैयद अली शहूर भाई साहब ने ये अपील की है कि इस वक्त सियासत को छोड़ो और एक माइनॉरिटी इलाके के शहरियों की हैसियत से आप लोग खड़े हो जाएं अपनी सुविधाओं की मांग करने के लिए। तो अब देखते हैं कि शहर की जनता इस पर कितनी अपील करती है, क्योंकि बिस्तर पर सोए रहने से, किसी नेता को खुश करने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। भाई साहब, आज यहाँ पर आप बैठे TMC हॉस्पिटल के बाहर, क्या मसला है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसपे 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ। 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था, वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता, पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई
डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं। आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब, अभिजीत बांगर साहब, और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर यही बहुसंख्यक एरिया के अंदर अगर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और ना कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में ही फंसे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन, जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है। गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीज़ें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है तो क्या मालूम कब आती है कब जाती है, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। वो एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब, यहाँ के रहवासी, मेरा एक सवाल है, यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। आज जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज़ के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा? आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। नहीं, मजबूत रोल है तो आया हो ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब, यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिए, वही है, वही किया। अच्छा क्या किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जेल की बात? अगर आप बताओ ऐसा कुछ है, जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर, पहले आप क्वेश्चन समझो, हम काय के लिए आए उस पर बात करो। कोर्ट में केस सुनो, आप लोगों को, वो कोर्ट का मामला है सर, वो कोर्ट का मामला है। आप पढ़े लिखे आप ऐसे क्वेश्चन मत करो, वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओज नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओज गए और बेचारे हमारा क्या नाम है, हनीफ कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख। अरे बाबा आप सुनोगे, फाइनल हियरिंग नहीं दे दिया, उसने दे दिया, फिर तारीख दे दिया, क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहाँ पहुँचे नहीं, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्शन की बात, साल से तो हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं। हमारी भी भाई साहब एक सवाल ये भी है, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल को, ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? जितने लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मरतबा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। भाई साहब जैसे कि सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मरतबा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे, 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होएगा, उसमें नाचोगे धड़ 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 धड़, कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो और ये चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। जैसा कि आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन
कहाँ है सब लोग? आमदार भी नहीं आए अभी तक पे। आमदार आए नहीं है, छोड़ो। मैं ये सवाल करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया है? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज़ एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, फॉरेस्ट आता है, पहलवान शहीद बाबा का सीढ़ी तोड़ देता है, मुमरा देवी की सीढ़ी तोड़ता नहीं, सब फॉरेस्ट में। तो ये आपके लिए किया गया है। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों तो ये सवाल उठाइए ना, इलेक्शन में उठाइए ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए। जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन में पार्टी हमारी है। मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी अगर खराब है, हराओ उसको। फेल हो गई पार्टी को हराओ, फेल हो गई। आप बोलो जनता ने, मैं बोल रहा हूँ ना, जनता मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत यही होगी। भाई साहब जैसे कि आपने यहाँ सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो। भाई साहब जैसे कि लोगों से सवाल करो, आप आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल करो। आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? हमारा स्टैंड पार्टी वार्टी गई भाड़ में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, मजलूम है, उसके लिए आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, शहीद अली से बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो प्लीज। आप लोग जो है ना ये इधर उधर रावा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। और सुन लो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पार्टी का लीडर हूँ, चमचा फमचा नहीं हूँ किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम शहीद अली अशरफ है, मैं मुसन्ना मियाँ की औलाद हूँ। इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूँ, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूँ, मैं इस शहर को दिया हूँ, पूरी जवानी दिया हूँ, बचपना दिया हूँ और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। भाई साहब एक सवाल है जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, जो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, अनफिट रहे या फिट रहे, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो अब अच्छा एक दूसरी चीज़, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया, है ना। तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो। हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। ड्राइवर पे आरोप लगा रहे हैं, ड्राइवर के ऊपर, शीतल पाटिल मैडम के ऊपर, ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया हो, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा वो नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदे के साथ। भाई साहब आपको कैसे मालूम कि वो नेता का सामान लेने गया था? हमने कहा हो सकता है, ऐसा कहे को ऐसी बात करते हैं जो बात होती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जानकारी मालूम है क्या? कुछ भी बोल, आप अपनी बात करो, अपनी बात। मैं आपको बता दूं मैडम, एक मिनट भाई साहब, भाई साहब बात करने दो, जफर भाई साहब बात करने दो। भाई साहब ड्राइवर यहाँ पर मौजूद नहीं था। सुन लीजिए एक मिनट, एम्बुलेंस जो दिखाई गई
वो एम्बुलेंस में वो ड्राइवर गाड़ी चला के नहीं ले गया। वो एम्बुलेंस जो यहाँ की थी वो एम्बुलेंस थी। पहली बात, जो कल न्यूज़ में एम्बुलेंस चली वो एम्बुलेंस में वो पेशेंट नहीं गया था और वो आधा घंटे के बाद आया, यहाँ मौजूद नहीं था। तो हमारी तो डिमांड ये कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, उसको जब यहाँ से, ये सरकारी हॉस्पिटल है, अगर वो इतना कैपेबल होता तो वो पेशेंट यहाँ था, यहाँ से उसको बोला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। अगर उसको रिफर करने का था तो शिवाजी, थाना, साइन, कहीं पर भी। उसके बाद वो ड्राइवर 3 जगह गया, वही ड्राइवर आधा घंटे के बाद आया। बुरहानी गया, आइकॉन गया, कालशेखर गया। कालशेखर में जब वो औरत एक्सपायर हो गई, आधा घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट तो यहाँ पड़ी हुई थी। जब कालशेखर में वो एक्सपायर हो गई तो वो ड्राइवर फिर भाग गया। तो फिर वो एक अशरफ करके ड्राइवर जो यहाँ पर पहले काम करता था, उसको मजबूरी में बुलाया गया, फिर वो जाकर के वो गाड़ी चला करके लाया गया। ये हालात है। ताज्जुब की बात, ये ताज्जुब की सवाल आपने घुमा दिया, इतना लंबी कहानी हो गई। काम की बात करो। काम की बात ये है कि ये हॉस्पिटल, सुनो, काम की बात ये है, आपको आपकी ड्यूटी, आप भी शहर के हो, है ना। कभी हर जगह पॉलिटिक्स नहीं होती, कभी कभी बगैर पॉलिटिक्स की भी बात किया। मेरा एक वो है कि यहाँ पे एक मांग करो, आप लोग भी उठाओ, अपने लेवल पे भी उठाओ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी। तो आप नहीं, आप लोग ये अस्पताल को बंद कर दिया जाए। बेहतर ये कि मौत होगी, बेहतर ये होगी मौत होगी, इससे बढ़िया अस्पताल को बंद कर दिया। अच्छा, दूसरे ये अस्पताल के अंदर हद से ज्यादा हाजिरी लगा के लोग पैसा ले रहे और कोई काम नहीं कर रहे, इसकी भी इंक्वायरी पुटअप होना चाहिए। देखो, शहर में ये भी चर्चा है कि जो हॉस्पिटल जो है ये आपके वार्ड में आता है और ये हादसा हो गया, तकरीबन 2 दिन हो गया है, लेकिन आप 2 दिन के बाद क्यों? अरे सर, मैं कल भी आया था, आपको यही नहीं बोल रहा हूँ। शहर में चर्चा, शहर में चर्चा, एक मिनट चर्चा में बताइए। और उस परिवार से मिला हो, परिवार को मैंने कल परिवार को मैंने आज भी बात किया सुबह में। मैंने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब का आज 4 बजे जाके अपॉइंटमेंट लूंगा, उस परिवार को वहाँ लेकर के जाऊंगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और उसकी मुआवजे की मांग करूंगा। मेरे परिवार को कांटेक्ट में वक्ती तौर पे बंद होएगा। भाई साहब, जनता ने भरोसा करके तकरीबन 3 सेशन में, जहाँ से MLA दिया, जहाँ के कॉर्पोरेटर दिए, यहाँ से वक्ती तौर पे बंद होएगा। बोले ना भाई साहब, जनता ने भरोसा करके यहाँ पे एक ही पार्टी को 15 साल में 3 सेशन में मौका दिया, MLA दिया, कॉर्पोरेटर दिए, अपोजिशन लीडर दिया। इसके बावजूद इस अस्पताल की जो कंडीशन है, इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाई। और आप एक पार्टी के, आप एक सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के, आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, ऐसा है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अस्पताल बंद होना चाहिए। वो मना करने दो, इनिशिएटिव अलग है, मेरा अलग है। ये अस्पताल को बंद करना चाहिए जब तक की व्यवस्था नहीं बनती। पहले से हो रहा है। हमारी मांग है, भाई साहब, पब्लिक बोली बंद होना चाहिए अभी। एक मिनट मैं बताता हूँ। बोलिए। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्यूनसिपालिटी चला रही, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर दें। कौन करेगा? भाई साहब, हम कमीशन की मांग करेंगे ना। मैटरनिटी तो पहली प्रायोरिटी है भाई साहब। आप के पास जा रहे हैं। भाई साहब, पहली प्रायोरिटी मैटरनिटी की होती है, वही नहीं है यहाँ का। लोग इनको वोट देके जिताए, लोग वोट देके जिताए भाई साहब, वो लोग इनको वोट देके जिताए ना। हमारा वाले की बात नहीं है, लोग वोट देके, भैया क्या बात हुई है, अपनी चीजें खरीद क्या पब्लिक है, सिर्फ यहाँ पे दादागिरी
काम की बात आप हमारे को इसमें सहयोग करें। मीडिया से मेरा एक वो है, आप जो है इसमें मदद करो। बबलू भाई भाई साहब को बात करने दो ना 2 मिनट। बबलू भाई भाई साहब को बात करने दो ना। भाई साहब जवाब देंगे। अरे भाई साहब जवाब देंगे। भाई साहब हॉस्पिटल की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी इसकी शिकायतें रही है आपने उसके ऊपर खुलकर बोला है, और आपको यहाँ पे क्या इस वक्त नजर आ रहा है इसका सोल्यूशन? मैं एक ही बात बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपस में झगड़े बंद करो। ओ नासिर, कौन है वो? नासिर एक मिनट हमने भाई साहब को बड़ा बना के लाए, वो बात करने दो भाई। गलत बैठो ना, तुम बैठो। बीच में नहीं बोलेगा भाई साहब। हमारी मांग पूरे शहर की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, एक मिनट, पूरी पब्लिक की तरफ से, पूरे नगर सेवकों की तरफ से, पूरी सारी पार्टियों की तरफ से, मैं न्यूट्रल हूँ इस वक्त, सारी पार्टियों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक ये अस्पताल के अंदर सारी सुविधा मौजूद नहीं हो जाती, मैं भांगर साहब, कमिश्नर महानगर पालिका और कलेक्टर से ये लेटर, अभी मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा थोड़ी देर में, कि ये अस्पताल को बंद किया जाए, जान का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। सिर्फ एक ही बात। और जो स्टाफ में यहाँ पे था वो सस्पेंड किया। रवैया काफी गलत था, काफी गैर जिम्मेदाराना उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए बस। और दूसरे, इस अस्पताल को भी पॉलिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, वरना अगर सियासत ज्यादा उड़ेगी तो तुमको मैंने फिर बोला, माइनॉरिटीज एरिया में इसीलिए लीडर्स जो है राजनीति करते हैं, क्योंकि तुम आपस में भिड़ते हो, आपस में लड़ते रह जाएंगे। तो आपस में लड़ो मत। बेहतर ये है कि इस चीज को काम करा के ले सब लोग, सारे लोग, क्योंकि देखिए ये चीज हमारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ है तो अपने समाज के उन बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर राजनीति करके कोई फायदा नहीं, फिर ठीक है जैसा चलता है।